और श्रीमद् भागवत धर्म गंगा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णनीय विषय क्या है, तब वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के दूसरे ही श्लोक में लिखते हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, जिनको कोई अभिमान नहीं है, ऐसे जो सज्जन है, जिनके जीवन में से कपट निकल चुका है, ऐसे परमहंसों के धर्म का ही निरूपण इस शास्त्र में किया गया है। इस शास्त्र में जो कुछ कहा गया है वह वेद्यम वास्तव वस्तु, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इनमें जो कुछ है वह जानने योग्य है, इनमें जो कुछ है वह वास्तविक है, और इनमें जो कुछ कहा गया है वह शिवदम कल्याण करने वाला है। तापत्रयोन्मूलनम, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने वाली यह कथा है। ये कथा क्या है भाई? कहा ये कथा ही कृष्ण है। कृष्ण में और कथा में कोई फर्क नहीं है। अन्य शास्त्रों को पुराण 18 है, सभी पुराणों की ऐसी दिव्य कथाएं नहीं होती होगी। कभी कभी पुराणों की चर्चा भी चलती है, पुराणों की कथाएं भी होती है, लेकिन वह सीमित संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं जो उन पुराण को जानते हैं। ऐसे महानुभावों के बीच में ही पुराणों की चर्चा चलती है। लेकिन भागवत कथा प्रत्येक, आज देखिए हम जिस आश्रम में है उसी आश्रम में कई जगह पे कथा हो रही है। जिनकी जैसी रुचि, जिनकी जैसी भाषा, उनकी उसी रुचि के अनुसार, उसी वक्ता के अनुसार उनकी भागवत की ही कथा चल रही है। और इतने वर्षों से यह शास्त्र ऐसे ही बनाया है। इनमें कोई एक श्लोक भी बढ़ाया या घटाया नहीं है। अपने मोबाइल को देखो, 6 महीना होगा ना, तब आएगा अपडेट करो, करना पड़ता है ना, सबको करना पड़ता है। एप्लीकेशन जितनी डाली है, कहा सब अपडेट करो तो चलेगी। तब ये नहीं लगेगा कि ये 18,000 श्लोकों का जो पुराण है इतने वर्षों से बनाया है, तो इनमें कुछ अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। भैया आप इनमें जो बातें बताई है ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें अब 15-20 श्लोक और डाल। श्लोक बनाने वाले अभी नहीं है क्या? इस समय में भी है, अच्छे से अच्छे श्लोक बनाने वाले हैं, लेकिन कोई भी इस शास्त्र में एक श्लोक घटाने का भी नहीं सोच सकता और बढ़ाने का भी नहीं सोच सकता। क्यों? कहा कृष्ण परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण को हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण है। तो वैसे ही यह पुस्तक नहीं है, स्वयं परमात्मा है, और इसलिए यह कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है।